क्या आपके सपने में कभी भगवान शिव, गणेश जी, कृष्ण भगवान या फिर हनुमान जी या फिर सर्प देवता आए हैं? और अगर आए हैं या फिर कभी आ जाएं, तो इन सपनों का मतलब आखिर होता क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए, अगर आपके सपने में गणेश जी आ जाएं, तो इसका मतलब होता है कि आपके स्ट्रगल वाले दिन खत्म होने वाले हैं और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर आपके सपने में शिव जी आ जाएं, तो इसका मतलब होता है कि जिस चीज के लिए आप सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो चीज आपको मिलने वाली है। और अगर आपके सपने में कृष्ण भगवान आ जाएं, तो इसका मतलब होता है कि जो काम आप कर रहे थे उसे जारी रखिए, भगवान आपको उसमें सक्सेस यानी सफलता जरूर दिलाएगा। अगर आपके सपने में हनुमान जी आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी हेल्थ में सुधार होने वाला है और आपके हालात बदलने वाले हैं। और अगर आपके सपने में सांप आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको पुरानी गलतियों को भूलकर फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी। गाइस, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। केरल के अनाथ आश्रम में पले बड़े एक बंदे ने भारत की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी क्रैक कर ली और एक आईएएस अधिकारी बन गया। कौन है ये बंदा और कैसे किया इसने ये कारनामा, चलिए जानते हैं। केरल के मल्लपुरम में रहने वाले मोहम्मद अली हिसाब ने 11 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था, जिसके चलते घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां पर आ गई थी। लेकिन मां की कमाई पर 5 बच्चों को संभालना मुश्किल हो गया था, जिसके चलते मोहम्मद और उनकी 2 बहनों को अनाथ आश्रम भेज दिया गया था। वहाँ पर मोहम्मद ने अपनी जिंदगी के 10 साल बिताए। इसी बीच उन्होंने 10वीं की परीक्षा भी पास कर ली, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से आगे पढ़ने की बजाय उन्होंने पियोन की नौकरी करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्होंने डिस्टेंस लर्निंग की मदद से बीए की डिग्री हासिल कर ली। पर इतनी लिमिटेड पढ़ाई के बावजूद भी मोहम्मद ने स्टेट पीसीएस की 27 परीक्षाओं को पास कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने अपने भाई के कहने पर यूपीएससी का अटेम्प्ट भी दिया और साल 2011 में अपने तीसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक करके मोहम्मद बन गए आईएएस मोहम्मद। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा दिलवाला आईएएस अधिकारी, जिसने सालों से उनकी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को उसकी रिटायरमेंट पर ऐसा गिफ्ट दिया जिसे सुनकर आप भी उसे दिलवाला आईएएस अधिकारी कहेंगे। दरअसल आईएएस अधिकारी जी श्रीकांत को जब पता चला कि पिछले 35 सालों से आईएएस अधिकारियों की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर दिगंबर थक जी रिटायर होने वाले हैं, तो जी श्रीकांत जी ने सबसे पहले फूलों से उनकी गाड़ी को सजाया और खुद गाड़ी चलाकर सुबह सुबह ड्राइवर के घर पहुंच गए और वहां जाकर ड्राइवर को पिछली सीट पर बिठाया और दिन भर उस आईएएस अधिकारी ने खुद ही गाड़ी चलाई और ड्राइवर जी पिछली सीट पर आराम फरमाते रहे। यही नहीं, दिन ढलने के बाद ड्राइवर को विदाई देने के लिए आईएएस अधिकारी ड्राइवर को घर तक छोड़ने भी आए थे। आज भी अगर उस जिले में कोई जी श्रीकांत के बारे में पूछता है, तो लोग यही कहते हैं कि उनके जैसा दिलदार आईएएस अधिकारी किसी जिले को कभी कभार ही मिलता है। तो गाइस, इस दिलदार व्यवहार के लिए जी श्रीकांत के लिए एक हाथ तो बनता है। गाइस, मान लो कि अगर किसी दिन डॉल्फिन और शार्क की भिड़ंत हो जाए तो क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे कि प्यारी सी दिखने वाली डॉल्फिन इस खतरनाक शार्क का क्या बिगाड़ लेगी। तो आप गलत हैं। एक्चुअली डॉल्फिन शार्क से ज्यादा फुर्तीली होती है और उसके पास एक हॉरिजॉन्टल पूंछ होती है जो कि उसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तेजी से जाने में मदद करती है। और इसी वजह से डॉल्फिन अपने मजबूत मुंह से नीचे से ऊपर जाते हुए शार्क के नाजुक पेट पे हमला कर देती है। और यही वजह है जिसकी वजह से शार्क डॉल्फिन से डरती है। गाइस, जो दिखता है वो होता नहीं है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।